डीपीआर डीपीआर की पहले ईओटी ले लेते हैं। डीपीआर की ईओटी रेज कैसे होती है, कौन रेज करता है, किस लेवल पे रिक्वेस्ट जाती है, फिर वहां से कैसे अप्रूव होता है, उसके रिगार्डिंग पहले मैं वर्क फ्लो बता देता हूं ताकि आपको मोटा मोटा आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा डीपीआर कंसल्टेंट, जो हमारा बैलेंस फॉर अवार्ड प्रोजेक्ट होता है, डीपीआर कंसल्टेंसी का जो प्रोजेक्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें डीपीआर कंसल्टेंट जो काम करता है, कई बार उनको ईओटी लेनी होती है। अब ईओटी वो लोग कहां से रेज करेंगे, किसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर किन के पास आएगी, किस लेवल पे जाके अप्रूव होगा, कौन अप्रूव करेगा, कितने टाइम में होगा, ये सारी की सारी क्यूरी आपकी इस वर्क फ्लो से सोल्व हो जाएंगी। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप लोग आरओ लेवल से हैं, तो मैं ट्रेनिंग हमेशा ए से जेड यूजर की इसलिए देता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है आपका ट्रांसफर कहीं हेडक्वार्टर में हो जाए, या फिर आने वाले समय में मोर्थ में या नीचे डीसीएल में डाटा लेक चलने वाला है, तो कहीं अदर मिनिस्ट्री में भी आप मतलब मोर्थ में भी चले गए या फिर नीचे डीसीएल में भी आप डेपुटेशन पे आ गए, तो वहां पे भी डाटा लेक आपको दिखाई देगा। सो ये चीजें अवेयरनेस के लिए आपको सही रहेंगी। अदरवाइज फोकस तो मेरा यही रहता है कि आप लोग आरओ लेवल के हैं, आरओ लेवल पे जो आपको काम करना है उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। बट साथ के साथ में सीधा ही कोई रिक्वेस्ट आपके पास आ गई, आपके पास से नीचे या ऊपर कहाँ चली गई, उसका नॉलेज नहीं होगा तो मॉड्यूल समझ में नहीं आता। इसलिए मैं हर एक लेवल यूजर जो रिक्वेस्ट रेज करता है वहां से लेकर के अप्रूवल लेवल तक सारे मॉड्यूल आपको बताऊंगा, ताकि पूरा का पूरा वर्क फ्लो आपको समझ में आए। डाटा लेक में उसकी क्या फंक्शनलिटी है, कौन सा यूजर किस लेवल पे कैसे काम करता है, कौन सी एक्टिविटी उनके पास आती है, सारी की सारी आपको पता चल जाएंगी। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा सेकंड टॉपिक, डीपीआर ईओटी के रिगार्डिंग। अब डीपीआर जो ईओटी लेता है वो कैसे लेता है, कौन सा फॉर्म भरता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम वर्क फ्लो देख रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट किस किस के पास कहां से होकर निकलेगी। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट रेज बाय डीपीआर कंसल्टेंट, जो रिक्वेस्ट रेज होगी वो डीपीआर कंसल्टेंट के थ्रू होगी। इनपुट फॉर्म जो भरा जाएगा वो इनपुट फॉर्म हमारा डीपीआर कंसल्टेंट फिल करेगा। अब डीपीआर कंसल्टेंट के पास में खुद की आईडी पासवर्ड होगी, वो उस मॉड्यूल में जाएगा, उसमें जाकर के अपनी रिक्वेस्ट भर देगा। सबसे पहले जैसे उसने रिक्वेस्ट भरी तो उसकी रिक्वेस्ट पीआईयू लेवल पे आती है। यहाँ से पीआईयू लेवल पे आने से बाद डीपीआर कंसल्टेंट ने जैसे रिक्वेस्ट भरी, उसके पास में एक विड्रॉ का बटन आता है। कई बार रिक्वेस्ट भरते वक्त कुछ गलती हो जाती है, कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, उनको लगता है कि मुझे भरना था ये, भर गया ये। तो विड्रॉ की फंक्शनलिटी हमने दे रखी है कि अगर मैनुअल कोई गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं आप अपनी ईओटी को। बट उसमें हमने कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन क्या है, अगर हमारे पीआईयू लेवल से कोई एक्शन ले लिया गया है, इन दैट कंडीशन यू कांट विड्रॉ द रिक्वेस्टेड डीपीआर की जो आपने ईओटी ली है, उस ईओटी में हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, भरने के बाद पीआईयू ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब तक तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर पीआईयू ने एक्शन ले लिया, तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके यहाँ से विड्रॉ की फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाएगी। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट सबसे पहले डीपीआर कंसल्टेंट है वो सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद में पीआईयू लेवल पे रिक्वेस्ट आएगी। पीआईयू लेवल को ये लगता है कि रिक्वेस्ट में कुछ एरर है या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट ही गलत डाल दिए हैं या फिर अभी हम नहीं देंगे, तो यहाँ से उनके पास में रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। या फिर पीडी लेवल पे पीडी सर को लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, इन्होंने जो भरा था उसमें ये वाली डेट गलत भर दी या फिर इन्होंने जो टाइम मांगा वो गलत भर दिया, तो वो सिक्लिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट हमारी दोबारा डीपीआर के पास जाएगी, डीपीआर अपने जो चेंज वेंज करना वो चेंज कर लेगा और दोबारा से सबमिट क्लिफिकेशन कर देगा। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, पीआईयू लेवल पे आ चुकी है। और पीडी लेवल पे कौन कौन से बटन है, वो या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं, या पीआईयू लेवल से उस रिक्वेस्ट को आरओ लेवल पे भेज सकते हैं। सो रिक्वेस्ट हमारी आरओ लेवल पे आ जाएगी। आरओ लेवल पे जैसे रिक्वेस्ट आती है, हमारे आरओ सर के पास में जो डाटा लेक देखते हैं, वो जैसे ही अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाएंगे, टाइप में सर्च करेंगे ईओटी डीपीआर,
या फिर साइड में जो मेन्यू होते हैं टाइम एंड मैनेजमेंट के, उसमें जाएँगे, वहाँ से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चले जाएँगे। जाने के बाद में एक्शन का जो बटन आएगा उनके पास में, तो उनके पास में आएगा इज़ अप्रूवल अथॉरिटी। उनसे पूछा जा रहा है कि आप अप्रूवल अथॉरिटी हो या नहीं? बिकॉज़ डीपीआर के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो हमने यहाँ पे फिक्स कंडीशन नहीं डाल रखी कि आप येस करें या नो करें, या फॉरवर्ड करें, रिजेक्ट करें। हम पहले आपसे ही पूछ रहे हैं कि इज़ अप्रूवल अथॉरिटी येस या नो? आप बोलते हैं, "हाँ जी, मैं अप्रूव कर सकता हूँ आरओ लेवल पे।" तो आप येस करेंगे तो आपके पास में आप अप्रूव का ऑप्शन आएगा या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं अप्रूव नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट ये ईओटी है वो हमें आगे भेजेंगे, तो फिर इज़ अप्रूवल अथॉरिटी में आपको नो चूज़ करना है, तब आपके पास में फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे आरओ लेवल पे डाटा लेक में ईओटी के रिगार्डिंग अगर उनको अप्रूव करना है, तो अप्रूवल अथॉरिटी में येस करके तब उनके पास में ऑप्शन आएगा। उनको लगता है कि रिक्वेस्ट हमें आगे भेजनी है, तो इज़ अप्रूवल अथॉरिटी में नो चूज़ करना है, रिक्वेस्ट आगे जाएगी। आपकी रिक्वेस्ट आगे जाएगी, आगे कहाँ जाएगी? एचक्यूजीएम सर के पास। सो एचक्यूजीएम सर के पास रिक्वेस्ट आएगी। अगर आरओ लेवल पे ये लगता है आरओ सर को कि नहीं, 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 पीआईयू से कुछ पूछना है, इसने आगे तो बढ़ा दिया बट इसके रिगार्डिंग कुछ जानना है, तो वो सी क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो दोबारा पीआईयू क्या करेगा? सबमिट क्लैरिफिकेशन ठीक इन्फॉर्मेशन करके भर देगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट आरओ सर ने भेज दी, फॉरवर्ड टू एचक्यूजीएम, रिक्वेस्ट आरओ एचक्यूजीएम सर के पास आ गई, तो सेम इनसे भी पूछा गया कि भाई आप इज अप्रूवल अथॉरिटी यस है या नो? वो बोलते हैं हाँ जी हम हैं, तो वो उनके पास में अप्रूव का बटन आएगा। वो बोलते हैं हाँ जी हम नहीं है, तो उनके पास में नो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक चीज हमने और दे रखी है, कमेंट बाई एचक्यूजीएम। ये क्या है? ये है कि जैसे ही डीपीआर कंसल्टेंट अपनी रिक्वेस्ट रेज करेगा, हमारे एनएचकेआई हेडक्वार्टर में जीएम सर के पास में कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उनको लगता है कि मुझे पीआईयू लेवल पे कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं या आरओ लेवल पे या डीपीआर कंसल्टेंट को कुछ कहना है, इन दैट कंडीशन एनएचएआई हेडक्वार्टर में टेक्निकल जीएम सर जो बैठते हैं उनके पास में कमेंट बाय एचक्यूजीएम का ऑप्शन आता है, जहाँ पे वो केवल कमेंट दे सकते हैं। वो ना तो एक्शन ले सकते हैं, ना कोई और डिसीजन ले सकते हैं। जो डीपीआर कंसल्टेंट ने ईओटी रेज की है, उस ईओटी के रिगार्डिंग वो अपने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एज ए कमेंट के रूप में दे सकते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट आ गई है, वो जीएम सर के पास आ गई है। जीएम सर से हमने पूछा कि आप अप्रूवल अथॉरिटी यस हो या नो? वो बोलते हैं हाँ जी मैं हूँ, तो अप्रूवल का ऑप्शन आएगा। वो कहते हैं नहीं है, तो फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। सो फॉरवर्ड करेंगे तो सीजीएम सर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। यहाँ से जीएम सर हैं वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और आगे फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड टू सीजीएम भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम सर के पास आ गई है ईओटी की। सीजीएम सर क्या करेंगे? सीजीएम सर पहले सबसे पहले टारगेट डेट करते हैं, भाई मैं 10 दिन में, 15 दिन में कब तक इसको अप्रूव करवा दूँगा। उनको लगता है कि हाँ जी, अप्रूव करवा दोगे? हाँ। तो फिर वो उनके पास में अप्रूव का बटन कर दें तो सीधा कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, आगे वो फॉरवर्ड टू ऑफिसर या ईओटी सीओएस जो कमिटी एनएचए हेडक्वार्टर में रहती है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड टू ऑफिसर का मतलब मेंबर सर के लेवल पे होता है, और ईओटी सीओएस कमिटी जो अलग से बनी हुई है, उसके पास भेज सकते हैं। तो सीजीएम सर को लगता है कि मुझे फॉरवर्ड टू एम्पावर्ड ऑफिस करना है, तो मेंबर सर के पास भेज सकते हैं। उनको लगता है कि ना ये तो यूटीसीएस कमेटी के पास जाएगी, तो कमेटी के पास भेज सकते हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट ऑफिसर एम्पावर्ड मतलब मेंबर सर के पास चलेगी, तो वो अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ये 2 ऑप्शन आते हैं उनके पास। बट अगर कमेटी के पास चली गई है, तो कमेटी के पास अप्रूव रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं आता है। वो केवल मीटिंग करेंगे, अपलोड एमओएम करेंगे और वापिस सीजीएम सर को भेज देंगे। उनको अप्रूव करने का काम, रिजेक्ट करने का काम सीजीएम सर के पास में है। सो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो यही देना है कि ईओटी सीओएस कमेटी है वो अप्रूव नहीं करती, वो केवल अपलोड एमओएम करती है। और जो मेंबर सर हैं उनके पास में अप्रूव का बटन आता है। बाकी आपको अपने लेवल पे क्या करना है वो यही फ़ोकस है कि आरओ लेवल पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप अप्रूवल अथॉरिटी हो या नहीं। अगर आपको लगता है हाँ जी हम हैं, तो आपके पास में अप्रूव का बटन आएगा, और रिजेक्ट का ऑप्शन आपको लगता है कि हम नहीं हैं या आगे रिक्वेस्ट भेजनी है, इन दैट कंडीशन आपको नो चूज़ करना है, तो रिक्वेस्ट आपके आगे एचक्यूजीएम सर के पास ली जाएगी। सो ये वर्क फ्लो है। अब डाटा लेक में कैसे काम होता है, कौन से फॉर्म में क्या जाके क्या डाटा फिल किया जाता है, उसका मैं आपको बताऊँगा आगे। अब हम वर्क फ्लो के बाद में देखते हैं कि यूज़र मीन्स डीपीआर कंसल्टेंट पीआईयू लेवल पे, आरओ लेवल पे, कंसर्न हमारे जीएम, सीजीएम लेवल पे, मेंबर लेवल पे या ईओटी सीओएस कमिटी।
ये उनके पास में कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं, कैसे वो डाटा फिल करते हैं, कैसे अप्रूवल होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टेप्स आप देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीआर कंसल्टेंट से स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट रेज़ कौन कर रहा है ईओटी की? डीपीआर कंसल्टेंट। सो एक्सटेंशन ऑफ टाइम ईओटी के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीआर कंसल्टेंट अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में द ब्लो स्क्रीन विल अपीयर इन द डीपीआर लॉगिन वेयर डीपीआर कैन रिक्वेस्ट फॉर ईओटी बाय क्लिकिंग ऑन न्यू बटन। तो ये वाली विंडो है आपके सामने। ये विंडो फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीआर कंसल्टेंट अपना लॉगिन करेंगे डाटा लेक लॉगिन करने के बाद में वो सर्च में जाएंगे या साइड वाले मेन्यू में जाएंगे। वहां जाकर के वो टाइप में सर्च करेंगे ईओटी के रिगार्डिंग, डीपीआर ईओटी या ईओटी के रिगार्डिंग। आफ्टर देन ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में डाटा आपका नल दिखाई देगा। अगर कोई ऑलरेडी वैल्यू उनको भर रखी है या उन्होंने ईओटी ले रखी है, इन दैट कंडीशन उनके सामने वैल्यू फिल आएगी। और ये अगर उनको नया रिक्वेस्ट रेज करनी है, दे विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। So by clicking on new button, EOT request will be appear on the screen as shown in the below screenshot. ये वाला स्क्रीन, ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये जो फॉर्म आ रहा है, दिस इज द इनपुट फॉर्म टू रेज द रिक्वेस्ट ईओटी रिक्वेस्ट बाय डीपीआर कंसल्टेंट। डीपीआर कंसल्टेंट को कोई अपनी ईओटी रेज करनी होगी तो वो अपने लॉगिन में जाएगा। लॉगिन में जाकर के न्यू वाले बटन पे क्लिक करें तो ये सामने वाला फॉर्म उनका इनपुट फॉर्म आएगा जहां से उनको ईओटी के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट रेज करनी है। सो क्या वो फिल करेंगे? ईओटी नंबर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईओटी, ईओटी क्लेमिंग ऑफ वेयर डिफॉल्ट, उसके बाद में ईओटी ड्यू टू डिले फ्रॉम नंबर ऑफ डिले डेज। ये जितने भी उनके सामने फॉर्म आ रहा है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कंडीशन, दे विल फिल द डाटा। जहाँ पे उनको डाटा भरना वो भरेंगे, जहाँ पे चूज करना वो चूज करेंगे। सो ये सारा का सारा फॉर्म, ये दिस फॉर्म विल बी सबमिटेड बाय कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट। जो हमारा डीपीआर कंसल्टेंट है, ये फॉर्म फिल करेगा और सबमिट पे क्लिक कर देगा। After filling all the required fields, submit the form by clicking on the submit button. Now the noting function will appear as annexer 1. जहां भी मैं annexer 1 बोलता हूं या noting function आता है, it means it is mandatory to use the DSC. Without DSC you can't submit the form. So ये आपके लिए जरूरी है कि जब भी annexer 1 की बात आए या noting function की बात आए, it means DSC लगाना mandatory है. Add note and attach DSC for final submission. After final submission by DPR, the status form will be proposal submitted by DPR consultant. Also, action button will be there on screen. The user, with the help of this action button, DPR consultant can withdraw the form. यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे ही डीपीआर कंसल्टेंट अपना फॉर्म सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद पीआईयू लेवल पे कोई एक्शन नहीं हुआ है और उनको लगता है कि हमने जो फॉर्म भरा है, हमने जो वैल्यू वैल्यू सबमिट की है, उसमें कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इन दैट कंडीशन अगर वो चाहें तो विड्रॉ फॉर्म कर सकते हैं। विड्रॉ फॉर्म करेंगे तो उनकी रिक्वेस्ट वहीं से विड्रॉ हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। द रिक्वेस्ट मेड बाय डीपीआर विल नाउ बी डिस्प्ले इन द below PIU grid. Now by clicking on action button, PIU can take 3 action as shown below screen. जैसे ही डीपीआर कंसल्टेंट सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू लेवल पे आ जाएगी। पीआईयू लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाटा लेक को ओपन करेंगे, सर्च में जाएंगे, सर्च में डीपीआर ईओटी टाइप करेंगे, ये सामने वाली विंडो उनके सामने ओपन होगी। द रिक्वेस्ट मेड बाय डीपीआर विल नाउ द डिस्प्लेड इन द बिलो पीआईयू ग्रिड। नाउ बाय क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन, पीआईयू कैन टेक 3 एक्शन एज शोन बिलो स्क्रीन। कौन कौन से 3 एक्शन हमारे पीआईयू लेवल पे ले सकते हैं? फॉरवर्ड टू आरओ, सी क्लिफिकेशन और रिजेक्ट एंड रिटर्न। तो यहाँ पे अगर कंसर्न पीआईयू को लगता है कि जो ईओटी ली जा रही है वो वैलिड है, इंफॉर्मेशन वैलिड है, इन दैट कंडीशन दे विल चूज द फॉरवर्ड टू आरओ। और उनको लगता है कि नहीं, हमें कुछ पूछना है, डीपीआर कंसल्टेंट ने कोई डेट गलत भर दी है, कुछ हमें जानना है, इन दैट कंडीशन दे विल चूज द सी क्लिफिकेशन। और उनको लगता है कि जो रिक्वेस्ट आई वो गलत आई है, रॉन्ग आई है और ऑलरेडी वो ले चुके हैं, ये मल्टीपल है, इन दैट कंडीशन दे कैन चूज द रिजेक्ट एंड रिटर्न। सो 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारे पीआईयू लेवल पे लेना होता है। इन केस ऑफ एनी क्यूरी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय पीआईयू कैन ऑप्शन द सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव। आफ्टर देन अनेक्सर 1, अनेक्सर 1 का मतलब डीएससी लगाना जरूरी है, डीएससी के बिना सबमिशन नहीं होगा। PIU can also select the reject return option from the drop down menu highlighted above. The page will appear as per Annexer 1.
एंड PIU कैन सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू RO। सो यहाँ पे हमारे PIU के पास में 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। पहला सिक्लिफिकेशन, दूसरा रिजेक्ट एंड रिटर्न, तीसरा फॉरवर्ड टू RO। तो इसमें से हमारे PIU लेवल पे एक्शन लिया जाता है, वो फॉरवर्ड टू RO लिया जाता है। आफ्टर देन ये रिक्वेस्ट PIU लेवल से RO लेवल पे मूव हो जाती है। इन RO ग्रिड बटन विल अपीयर ऑफ अप्रोच अथॉरिटी। यहाँ पे दिस विंडो, ये जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है, ये RO लेवल की विंडो है। RO लेवल पे सबसे पहले डाटा लॉग को लॉगिन किया जाएगा, सर्च बटन में जाएगा, या फिर साइड में जो मेन्यू आते हैं टाइम मैनेजमेंट वाले, वहां पे जाकर के DPR की EOT के रिगार्डिंग ओपन करेंगे। उसके बाद में उनके पास में एक्शन बटन आएगा। एक्शन बटन में अप्रूवल अथॉरिटी आ रहा है। अप्रूवल अथॉरिटी में वो बताएंगे कि हाँ जी, यस या नो। अगर उनको लगता है कि हम अप्रूव कर सकते हैं तो वो यस करेंगे, उनको लगता है कि नहीं कर सकते तो नो करेंगे, तो आगे फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है, अप्रूवल अथॉरिटी में नो करना होता है यस कर देते हैं, यस करना होता है नो कर देते हैं, फिर बटन उनके फिक्स हो जाते हैं। इन दैट कंडीशन फिर आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी, रोल बैक करवाना होगा, क्योंकि अप्रूवल अथॉरिटी में एक बार आपने यस कर दिया तो आपके पास में फिर अप्रूव का बटन आएगा, फिर आपके पास में फॉरवर्ड का बटन नहीं आएगा। और अगर आपको फॉरवर्ड का बटन लाना है तो आपको नो पे क्लिक करना है, तो अप्रूवल अथॉरिटी में आपको नो चूज करना है। सो ये वाली विंडो RO लेवल पे अवेलेबल होगी, उनके पास एक्शन बटन आएगा, उनको भरा हुआ फॉर्म देखना होगा तो व्यू में जाएंगे, व्यू में सबमिशन फॉर्म दिखाई देगा, एक्टिविटी लॉग दिखाई देगी, और उनको लगता है कि अप्रूवल अथॉरिटी देखना है, क्लिक करना है, तो उनको चूज करना होगा। ये देखिए, इज अप्रूवल अथॉरिटी यस या नो। अगर वो यस करेंगे तो अप्रूव का ऑप्शन आएगा, नो करेंगे तो फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। इफ सेलेक्ट द यस देन पॉपअप विल अपीयर टू टारगेट टू क्लियर। तो यहाँ पे उनको फिर तारीख बतानी पड़ेगी कब तक वो अप्रूव वो कर देंगे, उसको अप्रूव दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्लिफिकेशन, रिजेक्ट एंड रिटर्न एंड फॉरवर्ड टू GM अप्रूव। अगर उन्होंने यस किया तो, अगर वो यस चूज करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आएंगे, सिक्लिफिकेशन ले सकते हैं, रिजेक्ट एंड रिटर्न कर सकते हैं, एंड फॉरवर्ड टू GM अप्रूव। सो केस 1, इफ ये यूजर इज अप्रूव अथॉरिटी में यस करते हैं, यस करेंगे तो अप्रूव आ गया, रिजेक्ट एंड रिटर्न आ गया, सिक्लिफिकेशन आ गया। और RO लेवल पे अगर वो बोलते हैं ना जी हमें नो करना है, तो नो करेंगे तो क्या आएगा, फॉरवर्ड टू SQ GM, सिक्लिफिकेशन एंड रिजेक्ट एंड रिटर्न। सो ये आपके सामने अबव जो एक्टिविटी आ रही है, अबव जो बटन आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने ये वाला ऑप्शन में यस चूज किया है कि नो चूज किया है। सो यहाँ पे अगर आपको अप्रूव करना है तो आप अप्रूव कर सकते हैं, और अगर आपने नो चूज किया तो आपके पास फॉरवर्ड टू HQ GM का ऑप्शन आएगा, जहां से आप आगे भेज सकते हैं। सो द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड बाय RO विल COS विद डिस्प्ले इन द ग्रिड। ये आपके सामने RO लेवल से रिक्वेस्ट हमारी GM लेवल पे चली गई है। अब GM लेवल के पास में सेम ऑप्शन आ रहा है जो हमारे RO लेवल के पास में आ रहा था। ये कमेंट बाय HQ GM, ये तो कब आता है, जब फर्स्ट टाइम में DPR कंसल्टेंट अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करता है तो कमेंट बाय HQ GM आता है। और अप्रूवल अथॉरिटी कब आता है, जब रिक्वेस्ट उनके पास में आती है RO लेवल से, आफ्टर देन अप्रूवल अथॉरिटी आता है। सो यहाँ पे जो सेम एक्शन हमारे RO लेवल पे आए थे, उनके पास में भी यस और नो की कंडीशन में आते हैं कि यदि वो यस करेंगे तो RO लेवल GM लेवल पे कमेंट, अप्रूव, सिक्लिफिकेशन और रिजेक्ट, ये 4 बटन आएंगे। अगर वो नो करते हैं तो उनके पास में कमेंट एंड HQ GM, फॉरवर्ड टू CGM, सिक्लिफिकेशन एंड रिजेक्ट एंड रिटर्न। सो ये 4 ऑप्शन उनके पास में नो की कंडीशन में आएंगे। अब मुझे अगर अप्रूव करना होगा तो मैं अप्रूव करूंगा, और मुझे अगर सिक्लिफिकेशन करना होगा, नीचे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रही हो तो मैं सिक्लिफिकेशन चूज करूंगा, मुझे रिजेक्ट करना है रिक्वेस्ट को तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे फॉरवर्ड टू CGM, मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट को आगे भेजनी है तो मैं आगे भेज सकता हूँ। सिक्लिफिकेशन और रिजेक्ट दोनों सेम काम करते हैं। सो द रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाय GM विल नाउ बी डिस्प्ले इन द ग्रिड बिलो CGM ग्रिड। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो GM से CGM के पास आ चुकी है। CGM सर की ये वाली विंडो आपके सामने आएगी, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेट टारगेट डेट करेंगे। सेट टारगेट डेट करेंगे। सेट टारगेट डेट करने के बाद में उनके पास में ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से, ये 3 प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड टू ऑफिसर एम्पावर्ड, उनकी रिक्वेस्ट को मेंबर सर को भेजनी है तो फॉरवर्ड टू ऑफिसर एम्पावर्ड करेंगे। फॉरवर्ड टू EOT COS कमिटी, अगर उनको रिक्वेस्ट को EOT COS कमिटी को भेजना है तो ये वाला चूज करेंगे, या अप्रूव करना है तो अप्रूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने देखिए, कंसर्न CGM लेवल पे
सच काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी ओपन, कौन कौन सी? ऑफिसर एम्पावर्ड, अप्रूव, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट एंड रिटर्न, ईओटी सीओएस कमिटी। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रॉपर जो उनको एक्शन लेना होता है हमारे सीजीएम सर को, वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है कि हमें मेंबर सर को भेजनी है, दे विल चूज द ऑफिसर एम्पावर्ड। उनको लगता है कि मुझे अप्रूव करनी है तो अप्रूव कर सकते हैं। एंड उनको लगता है कि मुझे जीएम सर से कुछ पूछना है तो दे विल चूज द सी क्लियरिफिकेशन। उनको लगता है कि रिक्वेस्ट को यहीं पे रिजेक्ट करना है तो दे विल चूज द रिजेक्ट। और उनको लगता है कि इस रिक्वेस्ट को ईओटी सीओएस कमेटी को भेजना है, दे विल चूज द ईओटी सीओएस कमेटी ऑप्शन। The request forwarded by CGM will now be displayed in the below EOT COS committee grid बटन विल। अगर उन्होंने EOT COS कमेटी को भेज दिया है तो कमेटी के पास में ये वाले ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से? मिनट्स ऑफ मीटिंग और सी क्लियरिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारी जो कमेटी है वो अप्रूव नहीं कर सकती, अप्रूव तो हमारे सीजीएम सर ही करेंगे। वो केवल अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग को अपलोड कर देंगे। आफ्टर देन अप्रूव करने का ऑप्शन हमारे सीजीएम सर के पास ही रहता है, वो वहां से अप्रूव करेंगे। User has select the minutes of option, user pop-up will appear as shown in the below screenshot where user can upload it generate minutes of meeting। अगर उनको minutes of meeting अपलोड करनी है, जनरेट करनी है, तो दोनों ऑप्शन दे रखे हमने कि अगर आपको जनरेट करनी है तो आप जनरेट कर सकते हो, या ऑलरेडी जनरेटेड है तो आप अपलोड कर सकते हो। सो नाउ द रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाय सीजीएम रिक्वेस्ट विल डिस्प्ले इन द ऑफिसर एम्पावर्ड। अगर उनको लगता है कि कमेटी के पास नहीं, मुझे मेंबर सर को भेजनी है, तो ये ऑफिसर एम्पावर्ड पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट हमारी मेंबर सर के पास चली जाएगी और मेंबर सर के पास में ऑप्शन आएगा, वो अप्रूव का आएगा, सिक्लिफिकेशन एंड रिजेक्ट। जहां से वो अप्रूव करना चाहे तो अप्रूव कर देंगे, और उनको कुछ पूछना होगा तो वो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं, और रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी के सारी उनको एक्टिविटी लॉग देखनी हो, किस ऑफिसर लेवल ने क्या डॉक्यूमेंट डाला है, कहाँ एक्टिविटी कितनी तारीख को गई है, कितनी डेट को गई है, वो एक्टिविटी लॉग में जाके देख सकते हैं। आफ्टर फिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स सबमिटेड बाय क्लिक ऑन सबमिट बटन। डीएससी मैंने बताया है कि विदाउट डीएससी आपका काम नहीं होगा। सो जब भी आपको, चाहे वो डीपीआर कंसल्टेंट हो, पीआईयू लेवल हो, जीएम, सीजीएम, आरओ मेंबर, ईओटी सीओएस कमेटी, एवरी लेवल पे डीएससी के बिना आपका काम नहीं होगा, इसलिए इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी।